सुशांत, कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल के खास दो लोग माने जाते थे। मनीष सिसोदिया सबसे नंबर 1 पर आते हैं और नंबर 2 पर थे सत्येंद्र जैन। देखिए, पिछले 2 महीने से करप्शन के चार्जेस के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी उनके ऊपर बैठी हुई है। सत्येंद्र जैन जेल के पीछे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जो लग रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जो उनके करीबी लोग हैं उनको किसी भी तरह से जो है उनसे काट दिया जाए, उनसे अलग कर दिया जाए और देश के अलग अलग जेल के अंदर उनको डाल दिया जाए? क्या ऐसा भी आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस समय जिस तरीके की इमोशनल अपील उन्होंने करी, उन्होंने लोगों से कहा कि आप शक्ल देखिए इनकी, क्या आपको लगता है कि ये चोर हैं? उन्होंने गिनवा दिया कि मनीष सिसोदिया ने क्या क्या काम किए हैं। तो क्या कहीं पे एक इमोशनल पत्ता भी खेलने की कोशिश इस समय अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? देखिए, एक सिंपैथी कार्ड तो जरूर है। अगर जाहिर तौर पर अगर इस पे जांच होती है सीबीआई की और उसके बाद मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर की जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार में अगर कोई मिनिस्टर अगर नजर आता है कामकाज के तौर पर, अगर कोई डेवलपमेंट के नाम पर, तो उसमें वो मनीष सिसोदिया का मॉडल सबसे ऊपर रखते हैं। एजुकेशन का मॉडल जो कि पिछले कई दिनों से वो पिछला चुनाव देखा जाए, चाहे वो लोकसभा का हो, दिल्ली विधानसभा का 2020 का चुनाव हो, हाल ही में निगम चुनाव टल गए हैं, लेकिन निगम चुनावों में भी लगातार वो ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कायाकल्प हुई है, दिल्ली में एजुकेशन का मॉडल अच्छा हुआ है, दिल्ली में नए यूनिवर्सिटीज अगर ओपन हुई हैं, तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया का है। और ऐसे में ये भी बात जरूर है कि दिल्ली के कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी कायाकल्प हुई है, दिल्ली के अंदर कई सारे स्कूलों में बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में जो वोटर हैं दिल्ली के, वो मनीष सिसोदिया के साथ सिंपैथी के साथ आगे आए। ये कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अगर आम आदमी पार्टी के जो मेन अरविंद केजरीवाल है, उसके बाद मनीष सिसोदिया का नंबर आता है, अगर वो घिरते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ा नुकसान भी जो है वो आम आदमी पार्टी में होगा। मुख्यमंत्री एक आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, जिनके नाम पर पंजाब में जीत हुई, जिनके नाम पर दिल्ली में जीत हुई। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री के सबसे करीबी और सबसे खास नेता, सबसे खास मिनिस्टर अगर वो जेल में जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। आने वाले चुनाव है, आने वाले वक्त में गुजरात का चुनाव है जहां आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, इसके बाद हिमाचल में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। ऐसे में दिल्ली अगर नगर निगम के भी चुनाव होते हैं और पार्टी के बड़े नेता, जिसमें से अगर बात की जाए सत्येंद्र जैन खुद ऑलरेडी ईडी जांच के दायरे के अंदर जेल में है, और ऐसे में मनीष सिसोदिया के ऊपर भी अगर कार्रवाई होती है तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा। आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश भी जो है वो इस पूरे मुद्दे पर नजर आ रही है। ऐश्वर्या, सुशांत, बस अब आप तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से कांग्रेस, जो देखिए कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए भी कि बहुत सुस्त पार्टी है, हर बार हर मुद्दे पर सामने नहीं आती है। एक बार जब देखा गया राहुल गांधी को जब ईडी बुलाया गया था तब कांग्रेस दिल्ली के अंदर सड़कों पे आ गई थी। अभी हाल फिलहाल सोनिया गांधी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस गई तब वो सड़कों पे आ गए थे। तो ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरने की जो मुहिम कांग्रेस ने चालू करी है, लगता है कि फिर से कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी की कम से कम दिल्ली के अंदर अपने पैर एक बार फिर से जमाने की कोशिश हो रही है। जरा तस्वीरें दिखाइए सुशांत। हाँ, देखिए ऐश्वर्या, आपने बहुत ही सही सवाल किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो वो कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो लेकर के अपने पास हासिल कर लिया था। चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों का हो, क्लस्टर हो, मिडिल क्लास हो, जिनको 200 यूनिट से 400 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त मिलती है, उन तमाम लोगों का एक बड़ा तबका जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो चला गया था। और यही वजह है कि इस पूरे वोट बैंक को जो है वो वापस हासिल करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस करना चाहती है। पिछले कई चुनावों में अगर देखा जाए, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, उसके अलावा अगर लोकसभा का चुनाव हो, दिल्ली के अंदर अभी बायपोल हुआ, उसमें भी कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी हद तक कम रहा, यानी 2 से 3% के आसपास वोट बैंक रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जो वोट बैंक था वो काफी बड़ी संख्या में वोट बैंक जो है वो आम कांग्रेस का ही वोट बैंक रहा है। और ऐसे में कांग्रेस चाहती है किसी भी सूरत में अगर वो वोट बैंक कांग्रेस के पास वापस आता है तो कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है, पिछले 15 साल जो दिल्ली की सत्ता पर राज किया दिल्ली कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उस वक्त यहाँ पर रहे, तमाम मंत्री उनके रहे और पूरा राज दिल्ली पर करा। और ऐसे में उस सत्ता को हासिल करना और अपने वोट बैंक को वापसी लाने की कोशिश जो है इस पूरे प्रोटेस्ट के जरिए जो है वो की जा रही है, ताकि
सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो उस वक्त इस मुद्दों को लेकर के आई थी कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस पर, शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। इसके अलावा पानी, बिजली, इन तमाम चीजों को लेकर के कई भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो शीला दीक्षित पर लगाए गए थे। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जांच के घेरे में दिल्ली सरकार के 2 मंत्री का आना, ऐसे में कांग्रेस के पास एक संजीवनी बूटी जो है वो नजर आ रही है। कांग्रेस भी चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इन मुद्दों पर अगर आम आदमी पार्टी को सही तरीके से अगर घेरा जाएगा तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा फायदा जो है वो आने वाले चुनावों में जो है वो मिल सकता है। इसकी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। जी सुशांत अब हमारे साथ बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रमुख आदेश गुप्ता ने भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के ऊपर काफी कटाक्ष किया है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। की बर्खास्तगी को लेकर जो शराब माफिया से मिलकर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे केजरीवाल सरकार, जिन्होंने शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए फायदा पहुंचाया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, उनके साथ लूट की है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने शराब की नई नीति लागू करके दिल्ली को बर्बाद करके गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर शराब के नए ठेके खोले हैं। इसके खिलाफ ये आंदोलन है और मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी तक ये आंदोलन जारी रहेगा।